नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करेंट अफेयर पढ़ रहे थे और करेंट अफेयर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मैगजीन यूज कर रहे हैं। ये है आपको प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन। ये प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक है। क्योंकि मैं पहले लेक्चर में ही आपसे बात किया था कि जब भी आप करेंट अफेयर के ऊपर यदि अपना पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 साल का यदि आप करेंट अफेयर कवर कर लेते हैं, 1 से 1.5 वर्षों का, तो आपका जो है करेंट अफेयर के ऊपर कमांड मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैगजीन के अलावा आप पैरेलल में यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका जो है करेंट अफेयर के ऊपर पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो आप जो है ध्यान देंगे इस बात का। हमारा यहाँ पे पढ़ने का जो तरीका है मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा अप्रोच जो है बिल्कुल 360 डिग्री होगा। यानी जो भी टॉपिक होगा यदि उससे रिलेटेड कोई प्री का फैक्ट बनता है तो वो भी हम पढ़ेंगे, साथ साथ मेन से रिलेटेड क्या क्या बन सकता है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो किसी भी टॉपिक को देखने का नज़रिया होगा वो बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल होगा। हम लोग मल्टी डायमेंशनल स्टडी करेंगे, हर एक एंगल से अप्रोच करेंगे, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका डिस्कस करेंगे। और मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन लिखने के लिए दिया हूँ, तो आप उसे ज़रूर लिखेंगे। क्योंकि जीएस पेपर में यदि आप देखेंगे आजकल तो करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। चाहे आप यूपीएससी लिख रहे हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो आप ये काम जरूर करेंगे। आप देखेंगे आपका करंट अफेयर पे कमांड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है 2-3 मैटर पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। पहला, राजनीतिक घटनाक्रम हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड मैटर देख लिए हैं और पिछले लेक्चर में हम लोग न्यायिक मामला देखे थे, जो एक छोटा सा टॉपिक था। तो ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप सभी जो है उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जो लोग भी नए हैं वो लोग इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको करेंट अफेयर, आपको प्रतियोगिता दर्पण का एक आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ से आप प्ले करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इस चैनल पे पैरेलली अभी एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है। तो एनसीईआरटी में हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री का भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और एनसीईआरटी का एक आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड किया गया है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यदि अर्थमेटिक पर्सन का मैं बात करूँ तो उसका लेक्चर अपलोड किया गया है, तो जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसका भी अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं इन सारे लेक्चरों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं जाके। इसके अलावा एक रीजनिंग का भी यहाँ पे वीडियो जो है अपलोड किया गया है, तो रिवीजन पर्पज से बिल्कुल बना है, मैं पहले ही आपको बता दूं। लेकिन इस लेक्चर में सारे टॉपिक को कवर किया गया है बहुत ही कम टाइम में, केवल जो है लगभग 4 घंटे में कवर किया गया है। ये जो है आपका लाइव क्लास हुआ था, तो लाइव क्लास ही आपको अवेलेबल है यहाँ पे। तो जैसे ही आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको दिखेगा, साथ ही साथ मैं लिंक तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन दिया जाता है आप जरूर इसे टेलीग्राम ग्रुप में लिख के सबमिट करेंगे। चलिए, इतना काम यदि कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ साथ एक काम आप जरूर करेंगे, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ये काम आपका रहा। देखिए, मेरे पास कोई टीम नहीं है कि मैं इसके लिए प्रचार करूं। आपको पता ही है कि आज यूट्यूब की क्या स्थिति है। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे जो है काफ़ी कम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप सभी को पता ही है। तो हमारा टारगेट है कि क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जो भी बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं या इसके अलावा जो भी बच्चे छोटे छोटे शहर से आते हैं, उनका जो है बेसिक जो है अप्रोच और बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट के प्रति उतना अच्छा नहीं होता है। तो मेरा टारगेट यही है कि जो भी बच्चे गांव के परिवेश से आते हैं उन बच्चों का जो है अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के प्रति बेहतर हो, कंसेप्ट क्लियरिटी हो। यही हमारा टारगेट है, यही हमारा मकसद है। और इसी मकसद के साथ ये चैनल जो है बनाया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे और जो भी बेसिक अप्रोच हो सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं, सारा आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। तो आप चैनल को अधिक से अधिक लोग तक पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं, आज एक नया मैटर है, आप स्टार्ट करते हैं।
सैन्य बल संबंधित हम लोग मामले को देखते हैं। तो पहला मैटर आपके सामने है, यहाँ पे अग्निपथ योजना। देखते हैं अग्निपथ योजना क्या है, काफी चर्चा में रहा था पिछले वर्ष। ये योजना जो है अभी लागू कर दिया गया है और इसका ये दूसरा साल है। तो 2022 में शुरू किया गया था और अभी 2023 में अभी कुछ ही दिन पहले जो है इसका वैकेंसी फिर से आया हुआ है। तो देखते हैं अग्नि जो है ये पथ योजना है क्या। तो देखें, भारतीय सेना के तीनों अंगों में नौजवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की एक योजना देश में शुरू की गई है। सुरक्षा पे मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी के साथ ही रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना अध्यक्षों की उपस्थिति में योजना की घोषणा जो है 14 जून 2022 को, योजना की घोषणा के साथ ही आपको ये जो है योजना लागू हो गई। तो ये योजना जो है 14 जून 2022 को आ गई। लेकिन इस योजना के आते ही आप देखे होंगे कि कुछ लोग नासमझी में कुछ युवा इसका विरोध भी किए, हिंसक प्रदर्शन भी हुआ। किंतु युवाओं और देश के हित में इस योजना के तहत भर्ती की प्रक्रिया देश में शुरू कर दी गई है और इस योजना की मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। तो ये पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा, तो ध्यान से इसको देखेंगे और उस क्वेश्चन को जो है लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इस योजना में है क्या। 14 जून 2022 को आया। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं राजनाथ सिंह, इनके साथ यहाँ पे तीनों सेना के अध्यक्ष आपको दिख रहे हैं। तो देखिए इस योजना का मुख्य बिंदु क्या था, इस पे हम एक नजर डालते हैं, ध्यान देंगे। देखिए पहला मैटर है, प्रति वर्ष जो है 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी और इन्हें जो है अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा और ये जो भर्ती होगा अखिल भारतीय चयन समिति के तहत की जाएगी। तो पहला बात यही है कि टोटल जो है 46,000 वैकेंसी होगा, इन्हें हम अग्निवीर के नाम से जानेंगे। दूसरा मैटर देखते हैं, यहाँ पे दूसरा तथ्य इससे रिलेटेड, अग्निवीरों की ये नियुक्ति जो है 4 वर्ष के लिए की जाएगी और इसमें 6 माह इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी 6 माह का ट्रेनिंग होगा और 3.5 साल का इनका सेवा होगा। तो टोटल 4 सालों में जो है ये आपको 3.5 वर्ष जो है सेवा देंगे और 6 महीना ट्रेनिंग करेंगे। सेवा के दौरान इनका मासिक वेतन जो है 30,000 से जो है 40,000 प्रति माह होगा, 30,000 से 40,000। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 25% अग्निवीरों को जो है आगे 15 वर्ष के लिए सेना में नियमित रूप से इनको रखा जाएगा, ध्यान देंगे। तो टोटल जो है आप देख रहे हैं कि 46,000 लोगों की जो है वैकेंसी होगी यहाँ पे, यानी रखा जाएगा और इसमें 25%, ठीक है, 25% जो है लोगों का चयन नियमित रूप से 15 साल के लिए किया जाएगा। यानी ये प्रक्ष हम लोग बात करें यहाँ पे तो लगभग मान के चले 11,000 के समथिंग जो है यहाँ पे लोगों का चयन यहाँ पे 15 वर्षों के लिए किया जाएगा। यानी ये 46,000 में लगभग 11,000 लोग इसमें चयनित होंगे आपको 15 वर्षों के लिए। साथ ही 75% के साथ क्या होगा, तो देखिए 75% की बात हम लोग करते हैं, ध्यान देंगे। तो इन 75% जो है अग्निवीरों को आकर्षक सेवानिधि पैकेज के साथ सेवानिवृत्त किया जाएगा और इन्हें राज्यों और केंद्रीय मंत्रालय की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो भी राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के नौकरी होंगे उनमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें पूर्व सैनिक कोटे का लाभ भी इनको मिलेगा। जो भी एक सर्विसमैन को जो है, एक सर्विस पर्सन को जो भी लाभ मिलता है पहले से सैनिकों को, वो भी इनको दिया जाएगा। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, सेवा काल के दौरान अग्निवीरों के लिए ईपीएफ और पीपीएफ की प्रावधान होगा। विभिन्न सैनिक पदकों और सम्मानों के भी हकदार होंगे, लेकिन पेंशन और ग्रेजुएटी आदि ये पात्र नहीं होंगे, तो पेंशन इनको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा देखें तो 17.5 से 21 वर्ष जो है आयु इनके लिए निर्धारित किया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा में जो भी उत्तीर्ण होंगे वैसे पुरुष और महिला इसमें शामिल हो सकते हैं। आवश्यक मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड को जो भी पूरा करेंगे उनको इसके लिए पात्र समझा जाएगा। तो कंडीशन है आपको 17.5 वर्ष से लेके 17.5 से लेके 21 वर्ष तक जो भी बालक बालिकाएं होंगी 10वीं और 12वीं में जो उत्तीर्ण होंगे उनके लिए ये कार्यक्रम है। जो फिजिकल यदि स्टैंडर्ड को पूरा करेंगे तो उनका चयन किया जाएगा। आगे की पढ़ाई की बात करें तो इनके लिए अग्निवीर में एक जो है 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम शिक्षा जो है ये दिया जाएगा और
इसमें जो है इनका मदद करेगा आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी इग्नू जो है इनका मदद करेगा। चलिए, तो ये इसके बारे में हम लोग क्राइटेरिया देख लिए। आखिर अग्निवीर योजना क्या है, अग्निवीर में नियुक्ति का क्या प्रोसेस है, अग्निवीर का कार्यकाल कितने दिन का है, ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है, इनको क्या क्या प्रॉफिट होगा। आगे देखते हैं कि आखिर अग्निवीर योजना लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या था। आखिर अग्निवीर योजना लाई क्यों गई, तो देखें, भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में सेवा करने के अवसर प्रदान करने के साथ साथ भारत की सुरक्षा को मजबूत करने भी ये लाई गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि भारतीय सशस्त्र बलों में जो है सेना को मजबूत किया जाए, ये इसकी उद्देश्य है। और साथ ही साथ ध्यान देंगे तो तीनों सेनाओं के वेतन और पेंशन व्यय जिसमें तेजी से वृद्धि हो रही है, इसको कम करना। तो तीनों सेनाओं पे जो अभी खर्च हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि अभी बजट जो पेश हुआ वहां पे लगभग जो है आपको 8% जो है रक्षा पे खर्च हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि सेना तो मजबूत हो ही, साथ साथ जो तेजी से वृद्धि हो रही है व्यय रक्षा पे, वो भी कम करे। इस योजना का उद्देश्य में शामिल है। देखिए, वित्तीय वर्ष यदि बात करेंगे 22-23 की, तो लगभग देखेंगे यहाँ पे तो 5,25,000 जो है 166 करोड़ प्रस्तावित जो है रक्षा व्यय है, 22-23 की बात की जा रही है। और इसमें देखेंगे तो 1,19,696 करोड़ रक्षा पेंशन के लिए निर्धारित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा अमाउंट जो है रक्षा पे खर्च किया जा रहा है। तो सरकार का जो है इस योजना के तहत पेंशन व्यय पे अंकुश लगाने का योजना है कि पेंशन उसको नहीं देना पड़ेगा। तो ये टारगेट है सरकार का कि सेना भी मजबूत हो, हमारा सैन्य शक्ति भी मजबूत हो, साथ साथ सरकार का खर्च भी कम हो। ये था आपके लिए अग्निवीर योजना। तो अग्निवीर योजना क्या है, आप एक प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे, छोटा सा प्रश्न, ठीक है। अग्निवीर योजना क्या है, अग्निवीर योजना लाने के पीछे सरकार का जो है मकसद क्या है, आप लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर सकते हैं। देखिए, आप लिखेंगे अग्निवीर योजना क्या है, ठीक है। अग्निवीर योजना के बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे आप कि आखिर अग्निवीर योजना में नियुक्ति कैसे की जाती है, अग्निवीर योजना का जो है समय अवधि कितने दिन का है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, अग्निवीर योजना में कौन कौन जा सकते हैं, अग्निवीर योजना वाले को क्या लाभ होगा, ये सारा कुछ लिखेंगे। इसके अलावा आप लिखेंगे कि अग्निवीर योजना लाने के पीछे सरकार का क्या मकसद रहा। ये सब चीज़ों का आप चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो है सबमिट करेंगे, मैं फीडबैक आपको दूंगा। तो देखिए, यहीं से आपका मेंस का तैयारी शुरू होता है, ठीक है। जो भी टॉपिक यदि दिखते हैं जो मेंस से रिलेटेड जो आपके काम के होंगे, मैं क्वेश्चन जरूर दूंगा। इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। मैं प्रीवियस भी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ, आर्थिक नीति 2022, ठीक है, वो आपको लिखना है। साथ ही साथ जहाँ भी टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा मैं जरूर बताऊंगा। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है छोटे छोटे एग्जाम में, योजना कब लाया गया, ठीक है। इस योजना में अंदर जो भी बातें हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी बनता है कि आपको जैसे पूछ दिया जाएगा कि निम्नांकित में से अग्निवीर योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको दे देगा ये 14 जून 2022 को शुरू किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा दे दिया जाएगा इस योजना के लिए जो है 17.5 से 21 वर्ष के युवा ही इसमें शामिल किए जाएंगे। तीसरा आपको दे देगा कि इसमें 25% युवाओं को जो है 15 वर्ष के लिए सेना में नियमित किया जाएगा। आप बताएं कि कथन कौन सा सही है, 1 2 3, केवल 1 2 3, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन यहाँ पे बनाने के चांसेज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट मैटर देखते हैं, हम लोग सैन्य बलों से रिलेटेड। चलिए देखें, तो अगला मैटर है आपको यहाँ पे तत्कालिक राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा नौसैनिक बेड़ों का समीक्षा किया गया। देखिए, जो भी राष्ट्रपति होते हैं तो अपने कार्यकाल में एक बार नौसैनिक बेड़ों का जो है समीक्षा करते हैं। तो इसी क्रम में जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 फरवरी 2022 को विशाखापट्टनम के तट पे ये समीक्षा किए, एक फ्लीट रिव्यू किए। तो ये शुरू से किया जा रहा है, 1953 से प्रोसेस शुरू हुआ है। ये रिव्यू जो है आपका ये 2020 में प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको टाल दिया गया, ठीक है। और अभी 21 फरवरी 2022 को पिछले साल ये किया गया।
ये 12वां जो है फ्लीट रिव्यू था, ध्यान देंगे। ये जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। चलिए, इससे पहले जो है 11वां फ्लीट रिव्यू जो है 6 फरवरी 2016 को विशाखापट्टनम के तट पे किया गया था, जो एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था, जिसका निरीक्षण जो है तत्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। अभी ये 22वां था जो रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया, और स्वतंत्रता के 75वीं वर्ष बैठ के अवसर पे आयोजित किया गया। तो इस बेड़े की समीक्षा का थीम था कि भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष। थीम क्या था? भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष। इंडिया नेवी 75 ईयर्स इन सर्विस ऑफ नेशन। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये इसका थीम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिव्यू में जो है, इसके तहत आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का स्वागत 21 तोपों की सलामी द गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया, जिसके पश्चात नौसेना के स्वदेशी निर्मित अपतटीय गश्ती पोत INS सुचित्रा, जिसे राष्ट्रपति याट नाम दिया गया, पे उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार ने किया। INS सुचित्रा पर सवार होकर जो राष्ट्रपति हैं 44 जहाजों के निकट से गुजरते हुए इनका अवलोकन किया। ये निरीक्षण है, तो ये निरीक्षण करेंगे। 40 जहाजों का निरीक्षण किए। आप इसका हेडलाइन ही दे सकते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं। नौसैनिक बेड़ों का परीक्षण किया जाएगा, जो भी क्रूज जहाज बनाए जाते हैं उसी का परीक्षण हो रहा है। इसमें ध्यान देंगे, नौसेना के अतिरिक्त तटरक्षक बल, शिपिंग कॉर्पोरेशन और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पोत भी इन पोतों में शामिल थे। जिस पोत के आगे से राष्ट्रपति याट गुजरता, परंपरागत प्रदर्शनों के साथ राष्ट्रपति को सलामी और इस निरीक्षण के तहत दी गई समीक्षा के तहत पोतों की परेड, समुद्र में खोज और बचाव प्रदर्शन आदि जो है अनेक वाटर फ्रंट गतिविधियां, हॉक एयरक्राफ्ट के द्वारा एरोबिक्स एवं वाटर पैराजंप आदि के आकर्षण प्रदर्शन इस अवसर पे हुआ। चलिए देखते हैं इसमें और क्या मैटर था। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो है 12वां रिव्यू है, 12वां फ्लीट रिव्यू है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राष्ट्रपति तो अभी तक 12 से अधिक है और एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार ये आयोजन किया जाता है, तो ऐसा क्यों हुआ? आपको कुछ देर में उत्तर मिल जाएगा। आप लेक्चर में लास्ट तक बने रहें बिल्कुल। जिनको भी लेक्चर स्लो लग रहा होगा वो लोग फास्ट करके सुन सकते हैं। चलिए, बाकी हमारा प्रयास है कि हम कम टाइम में जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड करें। कुछ लोगों की परेशानी होती है, शिकायत होता है, जैसे ही वो लेक्चर का टाइम अधिक देखेंगे तो उनको जो है वहीं से निराशा हाथ लगता है, या इतना टाइम कैसे बैठ पाएंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसा डिमांड होगा हम ऐसा काम करेंगे। चलिए, जहाँ ज़रूरत होगा हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे। देखिए, तो कहानी ये रहा, ध्यान देंगे। निरीक्षण के बाद जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह जे चौहान की उपस्थिति में विशेष प्रथम दिवस कवर और स्मारक डाक टिकट राष्ट्रपति ने जारी किया। तो 21 फरवरी 2022 को ये फ्लीट रिव्यू किया गया। भारतीय नौसेना का 12वां फ्लीट रिव्यू था, जिसमें 2 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी शामिल था। ध्यान देंगे तो आपको उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। देखें, ध्यान देंगे, 3 राष्ट्रपति हमारे देश में ऐसे हुए। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये तीनों जो है अपने कार्यकाल में एक भी फ्लीट रिव्यू नहीं किए। तो देख सकते हैं, इसीलिए क्रम ये 12वां है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलिए, ये था आपका फ्लीट रिव्यू। इसको ध्यान में रखेंगे। इसका आयोजन कब किया गया? अभी हम लोग देख लिए। इसका आयोजन जो है अभी 2022 में किया गया। आखिर क्यों किया जाता है? ठीक है, आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, आपको पीछे जो है ये विशाखापट्टनम है। ठीक है, यहीं पे ये किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 2 मैटर कवर कर लिए। नेक्स्ट मैटर है आपका, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने चीन के 54 अन्य एप्स प्रतिबंध की गृह मंत्रालय की संस्तुति। ये हम लोग आगे कवर करेंगे। देखिए, आप लोग जो है लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुने। साथ ही साथ एक और आपके लिए निर्देश है, इसको जरूर आप पालन करेंगे। जब भी आप लेक्चर, यदि 5 या 6 लेक्चर आप देख लेते हैं कंप्लीट, तो एक बार जो है सारे लेक्चर को एक बार कंप्लीट एक बार और देख लिया करेंगे। इस क्रम में आप क्या कर सकते हैं, स्पीड आप थोड़ा बढ़ा लेंगे, 1.25 कर लेंगे। आपका समय थोड़ा यहाँ पे
कम लगेगा। यदि पॉसिबल हो पाए तो आप 1.5 करके सुनेंगे। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप सारी चीज़ें जो है भूल जाएंगे। अभी आपको लगेगा कि आप सारा चीज़ याद कर लिए हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि आप ये पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर, जो है ब्रेन का जो प्रोसेसर है, जो ब्रेन की डिजाइनिंग की गई है वो ऐसी की गई है कि एक बार में आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। आप जब तक रिपीट नहीं करेंगे, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ें याद नहीं होंगी। तो आप रिवीजन करेंगे, आप एक सप्ताह में एटलीस्ट एक बार जो है रिवीजन के लिए रखेंगे। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आप मंडे टू, आप यदि बात करें सैटरडे तक पढ़ाई करते हैं, तो संडे को जो है आप रिवीजन डे रखें और इस दिन केवल और केवल रिवीजन करें, कोई नया पढ़ाई ना करें। तो इस लेक्चर को साथ साथ पैरेलल में जो आप एनसीईआरटी देख रहे हैं तो उसका भी रिवीजन करें। जो भी आपको लिखने को दिया जा रहा है उसी दिन लिखें, नहीं तो आगे चल के आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए अगले लेक्चर में फिर हम लोग बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।